Air India Flight 101 stuck in the air on New York with no fuel. 11th September 2018, New York. AI-101 जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए सेकंड अटेम्प्ट करती है। मौसम इतना खराब था कि पायलट्स को रनवे तक नजर नहीं आ रहा होता। एंड आल्सो दिस प्लेन फेस मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स। 14 घंटे मुसलसल उड़ने के बाद प्लेन का फ्यूल खत्म होने की कगार पर था। पैसेंजर्स जिंदगी और मौत के बीच में थे। क्या होगा, क्या हम जिंदा बच पाएंगे? तो आइए इस वीडियो में एयर इंडिया 101 की स्टोरी को जानते हैं। Story of heroism on 9/11, 4 Air India pilots on board a flagship flight from Delhi to New York faced one of the most dangerous situations imaginable. एयर इंडिया फ्लाइट 101 न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 342 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स के साथ 3 बजे उड़ान भरता है। ये बोइंग 777 एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन प्लेन था। ये प्लेन 2009 में एयर इंडिया के हवाले किया गया। वैसे तो इस प्लेन को 2 पायलट्स उड़ाते हैं, लेकिन क्योंकि ये 14 घंटों की लॉन्ग जर्नी थी, इसीलिए 4 पायलट्स मौजूद थे, जिसमें से 2 मेन क्रू और 2 रिलीफ क्रू थे। इनमें कैप्टन विकास, कैप्टन सुशांत सिंह, कैप्टन रुस्तम पालिया और कैप्टन डीएस भट्टी शामिल थे। पायलट्स ने प्लेन में एक्स्ट्रा 800 kg ऑयल भी डलवा लिया, जो कि बेस्ट डिसीजन था। वो क्यों, आगे चलकर बताता हूँ। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग के वक्त इंजीनियरिंग स्टाफ ने पायलट्स को बताया कि प्लेन का APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट काम नहीं कर रहा। इन शॉर्ट बताऊं तो APU तब इस्तेमाल किया जाता है जब प्लेन के दोनों इंजन काम करना छोड़ दें और प्लेन के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स को पावर देनी होती है। पायलट्स ने इस इशू को इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये नॉन क्रिटिकल इशू है। प्लेन ने अभी उड़ान भरी थी कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में पहुंचते ही 30,000 फीट की बुलंदी पर पहला फेलियर सामने आया। सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर एक ऐसी डिवाइस या फिर टेक्नोलॉजी है जिसमें प्लेन से रेडियो वेव्स जमीन पर टकराती हैं, जो वापस प्लेन तक पहुंचती हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्लेन कितनी हाइट पर मौजूद है। वैसे तो इस बोइंग 777 में 3 रेडियो अल्टीमीटर मौजूद होते हैं, जिसमें से अगर एक खराब हो जाए तो बाकी 2 इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन AI-101 के केस में 2 रेडियो अल्टीमीटर खराब हो चुके थे और बाकी जो एक बचा था उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता था कि ये करेक्ट रीडिंग्स बता रहा है या नहीं। और इसके अलावा प्लेन में बैरोमीटर भी मौजूद होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से प्लेन की हाइट बताता है, लेकिन ये भी लेस एक्यूरेट होता है। प्लेन अब 10 घंटे सफर करने के बाद ग्रीनलैंड के करीब फ्लाई कर रहा था। एंड देन सेकंड फेलियर हैपेंस। TCAS फेल, नो ऑटो लैंड। TCAS मतलब कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। इस सिस्टम का काम होता है कि प्लेन्स को आपस में टकराने से बचाना। इसमें होता ही है कि जब 2 प्लेन्स एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो ये सिस्टम एक प्लेन को एल्टीट्यूड बढ़ाने का कहता है और दूसरे प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कहता है, जिससे प्लेन्स में कोलिजन नहीं होता। एक्चुअली इट हेल्प्स कीप द स्काई सेफ बाय प्रिवेंटिंग प्लेन्स बम्पिंग इनटू ईच अदर। अब वैसे भी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बैकएंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद होता है, जो कि एयर स्पेस पर नजर रखता है। अब प्लेन न्यूयॉर्क एयर स्पेस में पहुंच चुका था। पायलट अप्रोच कंट्रोलर से राब्ता करता है। Good morning, Air India 101, final 4 right. Air India 101, heading Kennedy Tower, good morning, you're following an Embraer short final, wind 040 at 4, RVR 3000, runway 4 right, clear to land. 4 right, clear to land, Air India 101. राब्ते के बाद प्लेन को लैंड करने की परमिशन मिलती है, लेकिन जब पायलट ILS को यूज करने की कोशिश करता है तो वो भी फेल हो जाता है। ILS मतलब कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये प्लेन की लैंडिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन पुअर वेदर। इन शॉर्ट, इस सिस्टम में रनवे पर लगे एंटीनाज की मदद से रेडियो वेव्स के थ्रू प्लेन को सेफली लैंड किया जाता है, शोइंग द प्लेन वेयर टू गो एंड हाउ हाई दे आर। इट्स लाइक फॉलोइंग एन इनविजिबल लाइन इन द स्काई टू मेक श्योर द प्लेन लैंड सेफली, स्पेशली इन बैड वेदर। और यही नहीं, बल्कि ILS की मदद से प्लेन को ऑटो लैंड भी करवाया जाता है। इसके बाद पायलट्स मैन्युअली GPS की मदद से प्लेन को लैंड करने की कोशिश करते हैं, सेम GPS जो आज आप अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं। अब जब पायलट्स ने प्लेन को लैंड करने के लिए एल्टीट्यूड को कम किया तो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। क्लाउड्स इतने थे कि रनवे को देखना इम्पॉसिबल था। इस सारे सिचुएशन को क्लाउड सीलिंग कहा जाता है, जिसमें क्लाउड्स की हाइट को देखा जाता है। वैसे तो ये प्लेन 600 फीट की क्लाउड सीलिंग में लैंड कर सकता है विदाउट ILS, लेकिन AI-101 के केस में ये क्लाउड सीलिंग 200 फीट थी, जो कि काफी लो थी। मतलब कि 200 फीट से रनवे को देखा जा सकता था, जो कि काफी लो एल्टीट्यूड था। लेकिन फिर भी पायलट्स ने रिस्क लिया और प्लेन को लैंड करने की कोशिश की। जैसे ही प्लेन नीचे जा रहा था, पायलट्स ने लैंडिंग गियर्स को डाउन किया, लेकिन फिर बीप बचने लग गई। एक और फेलियर कि लैंडिंग गियर्स फुली डाउन ही नहीं हुआ। लेकिन जब पायलट्स ने इसे चेक किया तो ये फॉल्स अलार्म था, लैंडिंग गियर्स फुली डाउन थे। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स फेलियर्स और मौसम की खराबी को देखते हुए पायलट्स ने प्लेन को घुमा लिया और दोबारा लैंड करने का फैसला किया। As I already told you about cloud seeding, pilots ने alternatives पर गौर करना शुरू कर दिया।
मतलब ऐसा एयरपोर्ट जहां पर क्लाउड सीलिंग ज्यादा हो, मींस के मौसम JFK एयरपोर्ट से बेहतर हो। लेकिन यहां आया प्रॉब्लम लो फ्यूल का। अब पीछे बचा था सिर्फ 720 kg ऑयल, जो 800 किलो एक्स्ट्रा ऑयल डलवाया था वो अब हेल्पफुल साबित हो रहा था। काफ़ी देर हवा में उड़ने के बाद पायलट्स और JFK के बीच कम्युनिकेशन के बाद फैसला किया गया कि प्लेन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड किया जाएगा, और फिर पायलट्स ने प्लेन का रुख न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। ये पायलट्स के पास आखिरी ऑप्शन बचा था, क्योंकि प्लेन में ऑयल खत्म होने की कगार पर था। एक और राउंड लगाना पॉसिबल ही नहीं था। इमरजेंसी के लिए रनवे को क्लियर करवा दिया गया। एम्बुलेंसेस, फायर फाइटर्स को स्टैंड बाय रहने का कह दिया गया। 14 घंटे से मुसलसल प्लेन हवा में उड़ रहा था। तमाम मुसाफिर परेशान थे और पायलट सिर्फ इतना सोच रहे थे कि चंद सेकंड्स के लिए ही क्लाउड्स हट जाएं और वो सिर्फ एक दफा रनवे को देख लें। क्लाउड्स में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब प्लेन 1000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने का कहा, क्योंकि अगर ये इमीडिएटली ना किया जाता तो प्लेन को एक और राउंड लगाना पड़ता, जिसके लिए प्लेन में फ्यूल ही मौजूद नहीं था। बस फिर क्या, पायलट ने प्लेन की नोज को नीचे की तरफ कर दिया, जिससे प्लेन का एल्टीट्यूड तो कम हो गया लेकिन प्लेन की स्पीड बढ़ गई। जिसके बाद अगेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वार्न किया कि प्लेन की स्पीड को कम किया जाए और इसके एल्टीट्यूड को बढ़ाया जाए, क्योंकि प्लेन काफी लो एल्टीट्यूड पर चला गया। जिसके बाद अगेन कैप्टन पालिया ने प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाया और स्पीड को कम किया। देन फिर वार्न किया गया कि प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया। फिर कैप्टन पालिया ने एल्टीट्यूड को कम किया ताकि इसे एयरपोर्ट के रनवे की मिडिल लाइन से मैच किया जा सके। एंड फाइनली 15 घंटे फ्लाइंग के बाद प्लेन सेफली लैंड हो गया। लैंडिंग के बाद जब तमाम मुसाफिर और पायलट्स गेट क्रॉस कर रहे थे तो आसमान गरजने लगा। अगर क्रू 5 मिनट डिसीजन लेने में लेट हो जाते तो प्लेन कभी लैंड ना हो पाता। आज भी इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशंस को पब्लिक नहीं किया गया, ना ही इंसिडेंट रिपोर्ट और ना ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पब्लिक के सामने रखा गया। ये एयर इंडिया की नाअहली थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होते होते रह गया। अगर इसका क्रेडिट बनता है तो वो सिर्फ पायलट्स का, जिन्होंने खूब दिमाग इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों की जान को बचाया।